नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन इस ब्लाइंड चेस के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आंख में पट्टी बांध के क्या कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे शतरंज के दो बड़े ग्रैंड मास्टर जब मैच खेलते हैं तो आप लोग कई बार बोलते हैं ना, वो चाल चलते हुए घूमते रहते हैं। दरअसल वो किसी भी बोर्ड पर किसी भी पोजीशन को कैसे सोच रहे होते हैं, मैं ये आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। साथ ही साथ किसी भी टैक्टिकल पोजीशन को, किसी भी पोजीशन को जब आप टैक्टिक सॉल्व करने जाते हैं या मैच में सोचते हैं, किस तरह से आपको उस पोजीशन को लेना चाहिए, इस पे हम लोग जो है बातचीत आज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बोर्ड पर पोजीशन को सेट कर लेते हैं। व्हाइट के लिए सबसे पहले पोजीशन को सेट करते हैं। पॉन रखते हैं A2 B2, एक पॉन रखते हैं E4 F2 G2 और H3 पर। पीसेस रख लेते हैं किंग G1, रुक F1, एक रुक D1 पर, क्वीन C2 पर। इसके अलावा बिशप B3 और बिशप E3, नाइट C3 और नाइट D4 पर। तो ये हो गई व्हाइट की पोजीशन। अब ब्लैक की पोजीशन सेट कर लेते हैं। यहाँ पर A7 B7 C6 और F7 G7 H6, ये पोजीशन हो गई पॉन्स की। इसके अलावा किंग G8, रुक F8 और एक रुक A8 पर, क्वीन C7, बिशप D6, बिशप D7, नाइट G6 और नाइट F6 पर। तो ये हो गई पूरी की पूरी ब्लैक की पोजीशन। अब हमें यहाँ पर व्हाइट से, सफेद से जो है वो चाल चलनी है। तो सबसे पहले किसी भी पोजीशन को जब हम देखते हैं दोस्तों, तो सबसे खास बात यहाँ पे क्या करनी है हमें। जब भी हम किसी भी पोजीशन को दोस्तों देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है उस पोजीशन में कि इस पोजीशन में मतलब दो तरीके होते हैं। एक होता है जब आप पोजीशन को इवेल्यूट करते हैं, मतलब व्हाइट बेटर है या ब्लैक बेटर है। जनरली लोग बोल देते हैं इस पोजीशन में व्हाइट बेटर लग रहा है। लेकिन पोजीशन को स्टडी करना क्या होता है? स्टडी करना मतलब कि हर तरह के प्लान को समझना, जानना और कोशिश करना कि पोजीशन में टैक्टिकली क्या नेचर है, स्ट्रैटेजिकली क्या नेचर हो सकता है, इस सब चीजों को समझने की कोशिश करना। तो चूंकि हमको व्हाइट से चाल चलनी है, चलिए सबसे पहले हम पोजीशन में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो दोनों के राजा में कोई खास अभी यहाँ पर कोई डेंजर पे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, टेक्टिकली अगर हम कुछ सर्च करने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि जो D6 पे बिशप रखा हुआ है वो हल्का सा हैंगिंग हो सकता है, क्योंकि क्वीन C7 पे क्वीन सपोर्ट कर रहा है उसको और कोई सपोर्ट जो है वो नहीं कर रहा है। उसके अलावा आप देखोगे जो बिशप हमारा B3 पे रखा हुआ है वो F7 के पॉन को पिन करके रखा हुआ है, मतलब कि G6 पे जो नाइट रखा है वो हैंगिंग नाइट है, मतलब उस पर सपोर्ट नहीं है। तो ये हमको यहाँ पर पोजीशन में जो टैक्टिकली जो दो पॉइंट निकल करके सामने आते हैं। अब हम पोजीशन में सर्च करने की कोशिश करते हैं कि हमारी चालें क्या हो सकती हैं। तो जैसे एक नॉर्मल आपके दिमाग में एक टैक्टिकली एक आइडिया आएगा कि क्या हम नाइट CB5 या DB5 जाकर के कुछ अटैक कर सकते हैं, एक नाइट सैक करके और D6 का बिशप ले सकते हैं क्या वो एक चाल हो सकती है। तो एक हमने एक रफ आइडिया ले लिया। क्या एक नाइट F5 पे जा सकता है? वो भी एक आइडिया हो सकता है कि नाइट हटा और रुक से एक डबल अटैक जैसा D6 पे क्रिएट होता है। ये हमको डिस्कशन करना है। एक आइडिया हो सकता है पोजीशन में कि हमको देखो, अगर हम F4 नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि F4 के स्क्वायर पे अपोनेंट का अच्छा खासा कंट्रोल है, तो क्या हम क्वीन D2 या नाइट E2 आके F4 की कोशिश कर सकते हैं? ये एक स्ट्रेटजिक आइडिया हो गया। इसके अलावा एक आइडिया दिखता है कि अगर हमारा E वाला पॉन आगे चला जाए तो ये देखिए G6 पे जो नाइट रखा है इस पे अटैक हो सकता है। तो ये एक आइडिया हो गया। तो चलिए अब वन बाय वन जैसा हमें सोचना चाहिए कैंडिडेट मूव्स के तौर पे हम सोचते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें नाइट B5 वाला आइडिया, तो दरअसल आप देखिए वो नाइट आइडिया ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद बिशप H2 चेक जो है वो हमें उतना कुछ एडवांटेज जो है नहीं मिलने वाला है। शायद एक पीस जाएगा और पीस आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, नाइट F5 वाला जो आइडिया देखें तो उसमें फोर्स कुछ नहीं आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए फोर्स मूव पहले चेक करनी होती है। जैसे B5 वाले आइडिया में फोर्स मूव जरूर है, ठीक है, लेकिन नाइट F5 जब रखते हैं तो वहां पे कोई फोर्स मूव नहीं है अभी कि अपोनेंट मारेगा ही मारेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको भी अभी होल्ड पर रखते हैं। फिर क्वीन D2 या जो नाइट E2 वाला जो आइडिया हम लगा रहे थे कि हम पॉन को F4 ला सकते हैं, वो आइडिया जिंदा है। तो ये ऑप्शन अभी जिंदा है। लेकिन चलिए पोजीशन पे E5 वाला एक टैक्टिक्स जो है वो चेक करते हैं। अगर हम पॉन को E5 पे आगे बढ़ें तो आप देखिए क्या होगा। नाइट को कैसे बचाएगा, क्योंकि यहाँ तो डबल अटैक हो रहा है नाइट और बिशप के ऊपर। तो यहाँ पर फोर्सफुली नाइट इंटू E5 खेलना पड़ेगा। देन व्हाइट की तरफ से हम F4 खेलेंगे और हम देखें तो ये नाइट ट्रैप हो गया है, क्योंकि ये नाइट अगर G6 पे वापस जाएगा तो फ्री में चला जाएगा। तो नाइट G4 खेलना पड़ेगा, H इंटू G4, नाइट इंटू G4। बिशप को C1 पे पीछे ले लेते हैं और उसके बाद अगर आप पोजीशन कैलकुलेट करें तो ये पोजीशन व्हाइट के लिए विनिंग है। तो यहां पर हम जो मूव डिसाइड करेंगे वो होगी E5। हम जब कैलकुलेट अपने दिमाग में कर रहे होंगे तो हम E5 की तरफ जाएंगे, क्योंकि E5 में हमको सॉलिड दिख रहा है कि हाँ व्हाइट जीत रहा है। अब इसको एक बार और आपको रीचेक कर लेना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए, तो ऐसे ही जब आप बोर्ड पर सोचते हैं तो कई तरह के आइडियाज आते हैं, जैसे B5 आया, नाइट F5 आया, क्वीन D2 आया, लेकिन चूंकि हमको E5 जो है वो प्रॉपर विनिंग मूव मिल गया तो हम उस चाल के साथ जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप किसी भी पोजीशन को लीजिए, उसके बारे में सोचिए और आगे बढ़िए, और मुझे लगता है इससे आपकी कैलकुलेशन जो है पावर इंप्रूव हो सकती है। ब्लाइंड चेस का एक जो प्रयोग है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस ब्लाइंड चेस के एपिसोड को मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा, अलग अलग तरह की पोजीशन हम डिस्कशन किया करेंगे और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से कोई भी ऐसा प्रोफेशनल खिलाड़ी जो है वो सोच सकता है। ये धीरे धीरे तैयारी से, प्रैक्टिस से ही आप इस तरह की स्थिति में पहुंच सकते हैं कि किसी पोजीशन को आप आंख बंद करके भी एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।